बोलो श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। जब हिमांचल जी ने भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। और उस समय जब हिमांचल अपने भाई बंधुओं तथा प्रजा को साथ लेकर बारात की आगवानी के लिए आ गया, उस समय शिवजी की सजी हुई बारात बड़ी धूमधाम से देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उस बारात के सन्मुख हिमांचल ने अपनी संपूर्ण सामग्री को तुच्छ समझा। तब वह अत्यंत लज्जित हो गए, शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उस समय शिवजी ने प्रेम मग्न होकर अपने हाथों से उनको उठा लिया। फिर बारात हिमांचल जी के द्वार पर जा पहुंचा और उस समय बारात को देखने के लिए नगर की सभी स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर छज्जों पर चढ़ गए। और इस प्रकार जो हाल हुआ उस नगर का मैं वर्णन कर रहा हूं। यहां तक कि कोई स्त्री अपने पति का भोजन करते छोड़कर उठ दौड़ी और बैठी, कोई अधूरा श्रृंगार ही करते भाग चली। वे सब शिवजी के परम मनोहर स्वरूप को टकटकी बांधकर देखने लगी और गिरजा जी के भाग्य की सराहना करने लगी। बारात के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है। हे नारद, इस प्रकार शिवजी की बारात हिमांचल के द्वार पर जा पहुंची है। उस समय हिमांचल तथा मैना ने अपने अहंकार को त्याग कर बहुत सा धन और द्रव्य शिवजी को भेंट किया। तदुपरांत बारात के ठहरने के लिए जो जो निवास बनाया गया था वहां सभी बाराती पहुंच गए और सभी बाराती यथास्थान अपने अपने जगह पर पहुंच गए। और उस बारात में सेवा करने के लिए माता गिरजा जी ने रिद्धि सिद्धि को भेज पहले ही दिया था, ताकि बारात को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और अस्तुतः किसी को कोई भी कमी नहीं रही। रीति भांति संपन्न होने के पश्चात हिमांचल जी ने बारातियों को अनेक प्रकार के सुस्वाद भोजन भी खिलाए। तदुपरांत भगवान सदाशिव के उन चरणों को जिन्हें हम तथा विष्णु जी रात दिन सेवा किया करते हैं, हृदय में बैठाते हुए हिमांचल ने अपने हाथों से धोया। भोजन के समय बारातियों को भी प्रसन्नता हुई, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ष, भोज्य, ले तथा चोष्य, ये 4 प्रकार के व्यंजन बारातियों को सौंपा गया। जब बारात भोजन करके जनवासी को चल गई, तब हिमांचल जी ने भाई बंधुओं को साथ लेकर भोजन प्राप्त किया और शिव जी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे वहां विविध प्रकार के नृत्य गान और गीतों का आयोजन भी किया गया था, जिन्हें देख सुनकर व्यसनी लोग अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उस समय सब लोग भगवान सदाशिव और माता भगवती की गिरजा जी की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे कि हिमांचल के बहुत धन्य भाग हैं जो भगवान सदाशिव, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, वे उनके जामाता बने हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उस समय हिमांचल ने पंडितों से लगन दिखलवाया और मुहूर्त निकलवाया। तब मैं और विष्णु जी शिवजी को साथ लेकर हिमांचल के घर जा पहुंचे। भगवान सदाशिव के उस समय स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका संपूर्ण शरीर कपूर अथवा कुंद के पुष्प के समान श्वेत था। वे सिर से पांव तक वस्त्रों से अलंकृत थे और माथे पर सोने का मोर रखा हुआ था। जिस बैल पर वे आरूढ़ थे उनके सौंदर्य और श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हिमांचल जी घर के भीतर शिवजी को ले गए, तब
उनकी ओर से मैना तथा हिमांचल की और से पुरोहित ने मिलकर संपूर्ण रीतियां संपन्न कराई। हिमांचल ने शिव जी को मधुपर्क सहित अर्घ प्रदान किया तथा 2 वस्त्र भी भेंट किए। मैंने उसी स्थान पर गिरजा जी को बुलवा लिया। हे नारद, गिरजा जी के आ जाने पर पुरोहित जी ने हवन कराया। तदुपरांत अग्नि को साक्षी मानकर हिमांचल जी ने कन्यादान किया। और जिस समय शिव जी ने गिरजा जी का हाथ पकड़ा, उस समय सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमांचल के कुटुंबियों ने शिव जी तथा गिरजा जी के चरणों की पूजा किया और दोनों को सेवकों को उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो गए, भांवरें पड़ने लगी और शिव जी तथा गिरजा जी को एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया। और जो जो रीतियां शेष रह गई थी उन्हें पुरोहित जी ने अपने वेद पुराण के समान पूरा करवाया। फिर शिव जी के मेरी आज्ञा अनुसार गिरजा जी के मांग में सिंदूर लगाया। उस समय मैंने तथा पुरोहित जी ने अपना अपना पुरस्कार प्राप्त किया और हम दोनों ने उनको आशीर्वाद भी दिया। हे पुत्र, शिव जी तथा पार्वती जी के विवाह का वह आनंद तीनों लोकों में भर गया। फिर स्त्रियां शिव जी को अंतःपुर में ले गए। वहां जो जो रीतियां शेष रह गई थी उसको भी पूरा करवाया। उन सबको शिव जी ने प्रसन्न पूर्वक पूरा किया। दूसरे दिन हिमांचल ने बारात को ठहराए रखा और उस दिन भी उन्होंने संपूर्ण बारातियों का अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन हिमांचल ने अत्यंत स्नेह भरकर शिव जी को प्रणाम किया और गिरजा जी का हाथ उनके हाथ में देकर बारात को विदा कर दिया। और हिमांचल जी ने नगर से बाहर उस बारात को पहुंचाने के लिए भी साथ में गए। जब बारात कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा, वहां भी अनेक प्रकार के उत्सव मनाए गए। तदुपरांत सभी देवता शिव जी से विदा लेकर अपने अपने लोक को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी अपने लोक को लौट गए। शिव जी तथा गिरजा जी के विवाह उत्सव का वर्णन हो गया, परंतु विवाह का रीतियां तरह तरह से वेद और पुराण में बताई गई हैं। आगे की रीति भी हम आपको बताएंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।